313 for 5 is what पाकिस्तान हैज मैनेज्ड, और बहुत अच्छा डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। जब आप स्कोर कार्ड की तरफ देखो तो शायद आपको ऐसा ना लगे कि यार इसमें खास क्या है, लेकिन अगर आपने मैच देखा है, अगर आपने विकेट के बारे में देखा है, और अगर आप कंडीशंस को देखो, सो ये स्कोर बहुत ही शानदार डे है एंड एक डोमिनेटिंग दिन मैं पाकिस्तान का कहूंगा इसको। बिकॉज अगर मैं विकेट की बात करूं तो विकेट जो है वो थ्रू आउट डिटेरिएट होती जाएगी। पहले सेशन में आपने देखा इतना खास स्पिन नहीं था विद द हार्डर बॉल, लेकिन दूसरे सेशन में आपने देखा कि स्पिन ज्यादा होने लग गया। एंड देन तीसरे सेशन में जब हार्मर एंड मुत्तुस्वामी बॉलिंग कर रहे थे तो कितना बड़ा बड़ा ब्रेक हो रहा था वो हमने देखा है। सो जितना मैच इस पे चलता जाएगा उतनी विकेट में ब्रेक आती जाएगी, उतनी विकेट आपको ऑफर करती जाएगी एज एन स्पिनर। सो यहाँ पे पहली इनिंग्स का स्कोर लगाना मेरे ख्याल से मैच विनिंग है, और यहाँ पे जो पाकिस्तान ने 313 लगाया है ये ऑलरेडी एक मैच विनिंग फर्स्ट इनिंग टोटल यहाँ पे लग चुका है। क्रेडिट आपको देना पड़ेगा इमामुल हक को, शान मसूद को, एंड देन उसके बाद रिजवान एंड सलमान को, जिस तरीके की पार्टनरशिप दोनों ने डेवलप की आफ्टर 199 के ऊपर जो आपका कोलैप्स हो रहा था उसको बचाया और एक बहुत स्टेबल पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी एक मजबूत पोजीशन में है। एक डोमिनेटिंग डे फिनिश किया दोनों ने। शुरू से बात करेंगे इस गेम के ऊपर। सो पाकिस्तान टॉस जीतता है, पहले बैटिंग करता है गद्दाफी स्टेडियम, एंड येट अगेन आपके पास चॉइस ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में टॉस जीतो तो आपने बैटिंग ही करनी है, अनलेस कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए ड्यू टू वेदर और पिच। लेकिन एक्चुअली जो आपकी गेम प्लानिंग है वेल प्लेइंग इन पाकिस्तान वो सेम ही रहती है, क्योंकि आपको विकेट्स का यहाँ पे पता है ये विकेट्स वो विकेट्स हैं जिस पे जितना आप खेलते जाओगे उतना बैट्समैन के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। पहले सेशन में येट अगेन मैं बात करूंगा उतनी मुश्किल विकेट नहीं थी, लेकिन सेकंड सेशन में आपको मुश्किल लगने लगी, फिर उसके बाद थर्ड सेशन के अंदर ज्यादा ब्रेक होने लगा। सो आपके पास यहाँ पे सर्वाइवल मोड नाम की कोई चीज नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि आप जितना भी टाइम इस विकेट पे गुजार लो कोई ना कोई बॉल एक ऐसे पैच पे पड़ेगा जो कि अनइवनली घूमेगा या तो बहुत ज्यादा घूम जाएगा एंड आप अपनी विकेट थ्रो कर दोगे। सो द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस हियर इज अटैक, और वही पाकिस्तान ने किया, वही शान ने किया, वही इमाम ने किया जब वो दोनों आए। पहले ओवर में अब्दुल्ला शफीक आउट हुए थे। अब्दुल्ला शफीक की क्या खामियां हैं क्या खामियां नहीं है वो आपको 100 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बैठ के टीवी पे बताते रहते हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक उसको इंप्रूव फिर भी नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी हिस्सा रह चुके हैं, टीम के कोच भी रह चुके हैं, इवन जब टीम के कोच थे जब अब्दुल्ला वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, वो हर वक्त अब्दुल्ला शफीक को बताते रहते हैं कि आपका बैट जिस एंगल से आता है उसकी वजह से आप आउट होते रहते हो, एंड सेम काइंड ऑफ डिसमिसल्स आपकी होती रहती हैं। पहले भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है काफी दफा कि वो जो बैट आता है वो तकरीबन गली पोजीशन से बैट आ रहा होता है विद द न्यूअर बॉल। हर बॉलर यही देखता है कि किस तरीके से मैं अब्दुल्ला को बॉल अंदर लाऊं, एंड जब भी बॉल अंदर आता है या तो वो एलबीडब्ल्यू ट्रैप हो जाता है या तो वो आप बोल्ड हो जाता है। एंड अगर इवन वो न्यू बॉल सर्वाइव भी करते हैं देन स्पिनर्स भी उनके पैड्स को टारगेट करते हैं। हमने कितनी दफा देखा है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर का बॉल अब्दुल्ला कितनी दफा पैड पे खाता हुआ हमने देखा है अब्दुल्ला को। सो ये मिस्टेक सीनियर्स बताते जा रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला की तरफ से इसके ऊपर कोई इंप्रूवमेंट अभी भी नहीं है। एंड अगर आपने ये समझ लिया कि आप बहुत बड़े प्लेयर हो गए एंड आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो शायद ये आपकी करियर का डाउनफॉल इसी वजह से ही आ रहा है। अगर कोई प्लेयर है जिसको मोहम्मद यूसुफ जैसा प्लेयर बता रहा है कि भाई तुम्हारी टेक्निक में ये मसला है, तो उसको दूसरे दिन ही मोहम्मद यूसुफ के पास जाना चाहिए एंड पूछना चाहिए कि सर ये मैं सही कैसे करूं। इतने वैल्यूएबल कोचेस, इतने बड़े बड़े नामों का फायदा उठाना इन प्लेयर्स का ही काम है, स्पेशली जब वो कोच या जब वो बंदा इन सर्किट भी हो, इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हो। सो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है उनको अप्रोच करना एज अ प्लेयर। सो आपको करना चाहिए एंड अपनी खामियों पे काम करना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं दिख रही है वो चीज कि अब्दुल्ला शफीक काम कर रहे हैं या स्टाइल ऑफ डिसमिसल इवन उनका चेंज हो रहा है। एक ही तरीके से आउट होते जा रहे हैं एंड कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इवन 3 महीने के बाद आप क्रिकेट खेल रहे हो उसके बाद भी सेम काइंड ऑफ डिसमिसल अगर आपकी हो रही है, सो आपने अपने गैप में किया क्या है। सो ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया शान एंड इमाम इन लोगों ने अटैक ही इस वजह से किया कि इन्हें पता था कि यार हम लोग अगर यहाँ पे रन्स ले लें ये हमारे लिए ज्यादा क्रूशियल होगा, क्योंकि ये विकेट आप जितना इस पे खेलते चले जाओगे, जितने ओवर्स की बॉलिंग इस विकेट पे होती जाएगी उतने ही पैचेस डेवलप होते जाएंगे और देन मुश्किल होती जाएगी बैटिंग टाइम आफ्टर टाइम। सो वही वक्त था आपका कि वहां पे जितने रन बनाए, एंड आप देख रहे हो जो बैट्समैन यहाँ पे मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस को वही सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर आप ये सोचो कि मैं शेल में जाके मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल आऊंगा तो शायद इस विकेट के
एतबार से आपके लिए ये खेल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो शान इमाम को क्रेडिट देना पड़ेगा। इमामुल हक हैज़ बीन फैंटेस्टिक। अगर मैं देखूँ उसकी आज की इनिंग्स 100 डिजर्व करता था, 100 होनी चाहिए थी उसकी, बट अनफॉर्चुनेट रहा, थोड़ा सा अच्छा कैच ले लिया डिजॉर्जी ने। बट अगर मैं उसकी ओवरऑल बात करूँ सो इमामुल हक का पैटर्न सेम रहा है। जब भी इमामुल हक को टीम से बाहर निकाला गया है सो इमामुल हक हैज़ गॉन फॉर द ग्राइंड। इमामुल हक ने कोई टीवी पे आके बातें नहीं की या कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की है। इमामुल हक ने वो सीधा गए डोमेस्टिक सर्किट में, वहां पे वो रन्स करते हैं, अपनी सिलेक्शन को वापस से लेके आते हैं। भले आप देखो लिस्ट ए के अंदर इमामुल हक ने वापसी की थी चैंपियंस ट्रॉफी में ड्यू टू हिज लिस्ट ए परफॉर्मेंसेस, एंड अभी जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में उनको मौका मिला वहां पे उन्होंने 300 रन की बारी खेली थी। देन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच भी खेला उन्होंने पहला वाला, एंड देन ही इज नाउ इन पाकिस्तान टीम। वहां पे भी आके वही वाला एक्सपोजर, वही वाला एक्सपीरियंस अपना इस्तेमाल कर रहा है इमाम, एंड दैट इज गुड फॉर पाकिस्तान एंड गुड फॉर हिम एज वेल। जो उसका प्रोसेस है वो उसको कंटिन्यू करता है, भले वो टीम से बाहर है, भले वो टीम से अंदर है। एंड यही चीज है, जब आप एक लिमिटेड फॉर्मेट खेलते हैं देन आपको प्रैक्टिस में रहना ही पड़ेगा, एंड वही इमामुल हक करते हैं। जब ड्रॉप होते हैं तो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी पीआर स्टंट्स के वो जाते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, वहां पे अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं, काउंटी जाके खेलते हैं, वहां पे अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं, एंड देन अपना रास्ता वापस से खोलते हैं टीम के अंदर। सो वेरी वेरी गुड इनिंग्स फ्रॉम इमामुल हक। 93 रन की, येट अगेन मैं कहूंगा सेंचुरी डिजर्व करते थे, लेकिन एक खास इनिंग्स थी आज की उनकी। देन अगेन शान मसूद के लिए भी मैं ये कहूंगा स्पेशल इनिंग्स, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, अगर इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे तो पाकिस्तान हैज़ अ जेन्युइन चांस ऑफ प्लेइंग द फाइनल, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि जब तक खेलता है दूसरी टीम के ऊपर तब तक दबाव रहता है, वो रन फ्लो को रोकता नहीं है, एंड ही वॉज लुकिंग रियली रियली गुड टुडे। वो पार्टनरशिप एक मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप थी, बिकॉज पहले ओवर में अब्दुल्ला आउट हुआ लेकिन फिर भी पाकिस्तान वेंट ऑन टू स्कोर 10 ओवर्स 51 रन। सो ये बहुत ही खास बात है कि आप अपने प्लान्स के साथ क्लियर थे, आपका माइंड क्लियर था, एंड हेंस वाई आपने रन भी लगाए बोर्ड के ऊपर। फिर बाबर आजम मैं कहूँगा एक सॉफ्ट डिसमिसल येट अगेन। जब आप 20s में आ जाते हो उसके बाद इस तरीके से आउट होना बनता नहीं है। और फिर मैं यही बात कहूँगा, मैंने कल वाली वीडियो में भी कही थी कि 3 महीने के बाद क्रिकेट खेल रहे हो, 2 इनिंग्स तो फॉर्म में आने में लग जाती है। इसी वजह से जो सारे प्लेयर्स हैं आपको वो जाके कह रहे थे कि आप जाके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच खेलें। क्यों नहीं खेला आपने मैच, वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि टीम की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी। सारे प्लेयर्स सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, ये लोग गए थे मैच खेलने के लिए, बट बाबर आजम चूज टू स्टे विद द पाकिस्तान टीम, नॉट प्ले द गेम। एंड मैच खेलने की वजह सिर्फ एक ही थी, वो ये थी कि आपको किसी तरीके से गेम टाइम मिले। मोहम्मद रिजवान आखिरी 3 महीनों से कुछ भी नहीं खेले थे अपार्ट फ्रॉम सीपीएल, उन्होंने आके वहां पे मैच खेला, सेंचुरी की, उन्हें गेम टाइम मिला, एंड जब आज वो बैटिंग करने के लिए आए वो डिफरेंट लगे। इमामुल हक लिस्ट ए का, इमामुल हक हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी का सीजन खेल के आ रहे हैं, पहला मैच खेला कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, आज गेम खेला आके, ही लुक डिफरेंट। सलमान अली आगा अपना मैच खेल के आए, एशिया कप में भी वो प्रैक्टिस के अंदर थे, उसके बाद वो गए वहां पे, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का गेम खेला, आज खेलने के लिए आए, आज बैटिंग करने के लिए आए, डिफरेंट लगे, पाकिस्तान के लिए रन डाउन किए। बट बाबर आजम आखिरी मैच उन्होंने वेस्ट इंडीज में खेला था, बीच में कोई सीरीज भी नहीं खेली उन्होंने, एंड स्टिल ही चूज नॉट टू प्ले कायद-ए-आज़म ट्रॉफीज गेम। सो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं खेला उन्होंने गेम, इसके ऊपर कोई इत्तलात भी नहीं है कि किस वजह से स्किप कर दिया उसने गेम। लेकिन अगर आपको यहाँ पे परफॉर्म करना था या आपको अपनी फॉर्म रीगेन करनी थी तो शायद आपको वो मैच खेल लेना चाहिए था, एंड नहीं खेलना आपने मैच, तो फिर देन इसी तरीके की परफॉर्मेंसेज रहती रहेंगी। क्राउड सपोर्ट करने आता है लेकिन कब तक करता रहेगा सपोर्ट, बिकॉज ये फेलियर जिसका टाइम फ्रेम है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, एंड आपकी वापसी का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है डोमेस्टिक का रगड़ा, जो शायद बाबर आजम लगाने के लिए अब तैयार नहीं है। सो सेकंड इनिंग्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, लेकिन अगर इस तरीके से सेट होके अपनी विकेट थ्रो करेंगे सो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा 199 for 2 था पाकिस्तान, 199 for 5 हो गया, एंड जो एक अजीब सा शॉट मारा सऊद शकील ने, उसकी भी कुछ समझ नहीं आई। क्रॉस बैट, पहली बॉल पे क्रॉस बैट तो नहीं कहूँगा, बट अपने बल्ले का फेस क्लोज कर लिया पहली बॉल ही खेलते हुए एक स्पिनिंग ट्रैक पे, नॉट आइडियल शॉट एट ऑल। और सऊद शकील से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जिस कंडीशन में पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है उन कंडीशन का सबसे मंझा हुआ खिलाड़ी आपका सऊद शकील है। कराची के लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं कि ये लोग स्पिन ज़्यादा अच्छी खेलते हैं, एंड सऊद को हमने देखा है कि स्पिन का बड़ा कमाल प्लेयर है, वो डाउन रहता है बहुत ज़्यादा, एंड स्वीप अच्छी खेलता है, कट अच्छे खेलता है। सो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, वाइस कैप्टन भी है वो टीम का, सो उसको लेके चलना है, एंड इस तरीके के बेतुके से शॉट मारना, वो भी पहली बॉल पे इनिंग्स के। सो आई डोंट थिंक दैट वाज अ गुड आइडिया। अगर वो उसको आराम से खेलते तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाली थी, बट
कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे शॉट की एट फर्स्ट बॉल ऑफ योर इनिंग्स। बट उसके बाद येट अगेन मैं कहूँगा कि अच्छा संभाल लिया सलमान एंड रिजवान ने। एंड अगेन मेथड ऑफ दैट पार्टनरशिप वॉज सेम कि आप अटैक करो, भले स्पिनर है भले फास्ट बॉलर है, लुक टू बी पॉजिटिव, अपने शॉट्स खेलो, शॉट्स को नहीं रोकना। एंड फिर आपने स्पिनर्स की लाइन को डिस्टर्ब किया, फीड्स बड़े अच्छे कमाल के यूज़ किए। एंड रिजवान का मुझे पता है कि स्पिन का बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, सलमान अली आगा स्पिन का बहुत आला खिलाड़ी है। अब लोग बोलेंगे एशिया कप में क्या हो गया था, एशिया कप इज़ अ डिफरेंट थिंग, वहाँ पे फॉर्मेट अलग था, सलमान अली आगा के ऊपर एक अलग सा प्रेशर था एंड वो लगा भी डिफरेंट। आज जब उसके फॉर्मेट में और उसकी कंडीशंस के हिसाब से बैटिंग आई है तो उसने देखे स्पिनर्स को बड़ा शानदार खेला है, फील्ड्स बड़े ज़बरदस्त इस्तेमाल किए हैं, फिर स्वीप्स अच्छी मारी हैं। एंड रिजवान से सीखना चाहिए, किसी भी यंग प्लेयर को अगर स्पिन खेलना सीखनी है सो ही मस्ट लर्न फ्रॉम मोहम्मद रिजवान। कितना वो लो रहते हैं स्वीप मारने से पहले, वो कितना ज़रूरी है लो रहना स्वीप मारने के लिए, वो मोहम्मद रिजवान से सीखना चाहिए। जिस तरीके से वो अपनी रिस्क को रोल करता है ओवर स्वीप शॉट्स, मेरे ख्याल से ही इज़ अ फाइनेस्ट स्वीपर ऑफ अ क्रिकेट बॉल इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। यूनुस खान थे पाकिस्तान में, बड़े शानदार स्वीप मारते थे, फिर सरफराज अहमद मारते थे, अब मोहम्मद रिजवान मारते हैं यही स्वीप। एंड बाबर आजम को कहीं ना कहीं ये शॉट डेवलप करना पड़ेगा अगर इन कंडीशंस में रन करने हैं। बाबर की डिक्शनरी में ये शॉट ही नहीं है स्वीप वाला, सो अगर ये शॉट नहीं होगा सो स्पिन कंडीशंस में बेसिकली आपका रन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड तभी हम देख रहे हैं बाबर आजम के पास वे आउट नहीं है स्पिन के खिलाफ, क्योंकि ना तो उनको स्वीप इतना अच्छा आता है एंड फील्ड्स वो बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं। सो ये दो एक तरीके होते हैं स्पिनर को टैकल करने के, लेकिन अगर आप दोनों ही नहीं मारेंगे देन स्पिनर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा एंड देन फिर वो आपको हिलने नहीं देगा ऐसे ट्रैक्स के ऊपर। सो ये वे आउट वाले शॉट्स बाबर को सीखने पड़ेंगे एंड बाबर को रन करने तो येट अगेन मैं कहूँगा फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा, लिस्ट ए में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके स्कोर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद ये फॉर्म वापस आए। बट उम्मीद है अभी भी सबको ही उम्मीद है, पूरे पाकिस्तान को उम्मीद है, सारे फैंस को उम्मीद है कि बाबर का बल्ला वापस से रन उगले जैसे वो पहले उगल रहा था। एक करियर जो कि हम सोच रहे थे यार कि इंजमामुल हक के बाद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बैटर आ गया है और मे बी इंजमामुल हक से भी बड़ा बैटर आ गया है, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3 ईयर्स की जो डिप है उसने सारी की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। लेट्स सी डे 2 कैसा जाता है, लेकिन डे 1 पे पाकिस्तान डोमिनेंट रहा है और अगर कल बॉलिंग भी आती है पाकिस्तान की सो आई गेस 400 तक की लीड के साथ ही आएगी। एंड मेरे ख्याल से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इनिंग डिफीट भी दे सकता है इधर अफ्रीका को। लेट्स सी कल क्या होता है, मिलते हैं कल वाले डे के बाद, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।